हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ मैं आपको। ये नहीं कि इधर उधर का है, यही बिजनेस का रिलेटेड है जो मेरे साथ हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैंने ना कुछ लोग मतलब मेरा दोस्त लोगों के साथ मैं कहीं बाहर जा रहा था। बाहर जाते समय ऐसे रोड पे मतलब शहर का जो आउटसाइड में एक रोड पे डीजे का जो आवाज़ विवाज बहुत आ रहा था। मैंने पूछा, यार क्या हो रहे होगा वहाँ पे? मेरा मतलब टोटल हम 5 लोग थे, उसमें एक बोला कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है। चलो हम लोग भी थोड़ा क्योंकि धूप ज़्यादा है, थोड़ा स्विमिंग पूल में नहा धो के आते हैं करके एक दूसरे ने बताया। चलो मेरा मन नहीं था, फिर भी हमने पांचों लोग चला गया वहाँ पे। पार्किंग एरिया वगैरह सब था, गाड़ी एक साइड पार्किंग करके हम लोग चला गया। वहाँ का जो एंट्री फीस था वहाँ पे 100 रुपये, एक आदमी का 100 रुपये जो एंट्री फीस था। ठीक है दोस्तों, हम लोग 5 लोग थे, 500 रुपये दिया जो एंट्री फीस भर के जो टिकट लिया। टिकट लेके मैं अंदर, हम सब लोग अंदर गए। अंदर जाके देखा तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट का जो आइटम थे, बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तब हम लोग भी कुछ नहा धो लिया। उसके बाद सडनली मेरे को एक दिमाग में एक आइडिया आया कि मैंने 2 मिनट के लिए उस समय ये सोचा कि भाई हम लोग 5 लोग हैं, 1 घंटे के लिए एक आदमी का जो फीस बता रहा हूँ मैं, एक आदमी का 1 घंटा स्विमिंग पूल यूज करना है तो 100 रुपये जो उसका जो टिकट है, जो एंट्री फीस है। हम लोग 5 लोग थे, पांच एक मतलब 100 रुपये के हिसाब से 5 लोगों का 500 रुपये हो गया। ये क्लियर है। लेकिन वहां पे मैंने देखा मिनिमम उस समय, जिस समय मैंने गया था स्विमिंग पूल के अंदर एंट्री किया था, उस समय मिनिमम 80 लोग से लेकर 100 लोग तो मिनिमम होंगे। चलो मैं यहाँ पे 50 लोग ही पकड़ के चलता हूँ। 50 लोग 1 घंटे के लिए, एक आदमी का 100 रुपए के हिसाब से 1 घंटे का हो गया 5,000 रुपए। 1 घंटे की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ये सब बोलने का मतलब आप लोगों को ये है, स्विमिंग पूल का जो बिजनेस में कितना कमाई है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था इसमें इतना कमाई हो सकता है। वहां पे आप कहीं भी देख लीजिए, आपका शहर में, आपका गांव में कहीं पे भी स्विमिंग पूल है, नहीं तो आप गूगल में सर्च करके देखिए। 1 घंटे के हिसाब से एंट्री फीस रहता है मिनिमम। छोटा से छोटा गांव में भी स्विमिंग पूल है तो मिनिमम वहां पे 50 रुपए, 30-40 रुपए से लेकर शहर में उनका वहां पे जो फैसिलिटी है, जो एंजॉयमेंट का जो जो फैसिलिटी है, आप लोगों ने फोटो में देख रहे होगा। अलग अलग जो बच्चों को जो बलून है या ट्यूब है, ट्यूब से जो खेलने का मतलब अलग अलग टाइप का जो भी आप फैसिलिटी देते हो, उस हिसाब से रेट रहते हैं दोस्तों। तो ये सब मेरा जो कहानी बताने का मतलब ये है कि मैंने खुद देखा हूं कि 1 घंटे का एक आदमी का 100 रुपए से लेकर मतलब एक दिन में कितना लोग आ जाते थे देख लो। लोग भी लेके चल रहा हूं तो भी 1 घंटे का स्विमिंग पूल का जो भी मालिक है, 1 घंटे का 5,000 रुपये वो कमा रहे हैं। तो पूरा दिन का मेनू आप खुद सोच लीजिए, स्विमिंग पूल का बिजनेस में कितना डिमांड है, मतलब कितना प्रॉफिट है। उसी समय मैंने ठान लिया कि यहाँ स्विमिंग पूल का जो मालिक जो भी है उससे मिलना है मुझे। इसके बारे में पूरा डिटेलमेंट लेना है, पूरा बिजनेस आइडिया लेना है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। उसी समय मैंने वहाँ पे एक वेटर था, जो टी स्टॉल था वहाँ पे, अंदर ही टी स्टॉल था। वहाँ पे मैंने उस वेटर को पूछा कि यहाँ का जो मालिक कौन है, किधर रहता है। उसने क्लियर बोल दिया, ये वहाँ पे जो कैबिन दिख रहा है, जो गेट के एंट्री गेट के जो बगल में जो कैबिन है उसके अंदर है जो अपना वो ओनर। ठीक है बोल के मैंने वहाँ उनका कैबिन में गया। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, सर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं 2 मिनट आपका लेना चाहता हूँ, 2-3 मिनट के लिए आपके साथ मैंने कुछ इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, वीडियो बनाना चाहता हूँ। 2-3 सवाल पूछने, बाकी कुछ नहीं, आपके पास टाइम है क्या? लेकिन उसने क्लियर बोल दिया, नहीं सर मेरे को वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, आप वर्बली ऐसे पूछना चाहते हैं तो जो भी सवाल आप पूछ सकते हो। 2 मिनट नहीं, आप 10-15 मिनट बैठिए, आराम से पूछ लीजिए, मैं बताते होता हूँ जो भी आपको पूछना है। उसी समय मैंने, ठीक है वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन उस समय मैंने सवाल पूछे। जो जो सवाल पूछे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला सवाल यह था कि दोस्तों, स्विमिंग पूल कितना टाइप का जो स्विमिंग पूल होता है, कितना टाइप का स्विमिंग पूल में भी अलग अलग टाइप का जो पानी का जो बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग टाइप का जो स्विमिंग पूल होता है। मैंने, उसने बोल दिया कि सर इसमें ना 4 टाइप का जो होता है। एक होता है नॉर्मल पानी, जो हम लोग जो डेली नहा धोते हैं, जो वही नॉर्मल पानी है। एक होता है कि, दूसरा होता है कि साल्ट वाटर, साल्ट वाटर भी होता है। और तीसरा होता है दोस्तों क्लोरीन वाटर का, क्लोरीन वाटर पूल बोला जाता है। और चौथा होता है कि ब्रोमीन वाटर का। ये क्लोरीन और ब्रोमीन वाटर का जो वाटर पूल होता है उसमें ना पानी में केमिकल डाला जाता है। केमिकल वो होता है कि वो पानी ना स्मेल नहीं आता है।
कुछ ना पानी के जो स्मेल आते हैं, ज़्यादा दिन तक जो पानी रहेगा तो कुछ स्मेल आता है, वो स्मेल नहीं आता है। और इसमें नुकसान ये होता है कि स्किन पे ना, ये जो स्किन ना लाल होता है, नहीं तो स्किन पे ना घेरी आ सकता है, नहीं तो आंख लाल होता है ये केमिकल की वजह से। लेकिन ज़्यादातर वो उसने वही बोला है कि नॉर्मल वाटर का यूज़ करने का, क्योंकि लोगों को कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। हम लोग स्मेल बचाने के चक्कर में लोगों का स्किन खराब होता है, आंख लाल हो जाता है, आंख जलन हो जाता है, ज़्यादा देर तक वो पानी में रहेगा। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल वाटर का ही वाटरफॉल बनाया सर, उसने ऐसे बोल दिया। मैंने नेक्स्ट उसको क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें ना इन्वेस्टमेंट कितना होता है। इन्वेस्टमेंट ना इसमें ना 2-3 टाइप का जो ये होता है स्विमिंग पूल बनाने का जो तरीका होता है। एक होता है देसी टाइप का, जो अपना अपना नॉर्मल भाषा में मैं आपको बोल रहा हूँ देसी टाइप वो हो जाता है दोस्तों, हमको कितना एरिया का जो स्विमिंग पूल बनाना है, उस एरिया को हमने खड्डा खोद के जो मिस्त्री को लगा के, जो स्विमिंग पूल बनाने वाले जो मिस्त्री रहते हैं उनको बुला के, जो हम लोग स्विमिंग पूल बना के नॉर्मल वाटर जैसे डेली के डेली पानी जो डालना बाहर से, जो या बोर से पंप से जो भी है वो फैसिलिटी करा के जो पानी उसमें फिलअप करने का, और शाम को जो लग रहा है आपको पानी गंदा हो रहा है तो शाम को पानी निकाल देने का। ठीक है, ऐसे जो नॉर्मल जो देसी टाइप का है वहाँ पे एक होता है। और दूसरा टाइप ये होता है कि ऑटोमेटिक, उसके जो स्विमिंग पूल के अंदर ही कुछ मोटर्स लगे हुए रहता है। वो क्या होता है, डेली के डेली मतलब उसी समय जो पानी जैसे यूज़ होता है वो पानी को ना वो फिल्टर करते रहते हैं एचपी के हिसाब से, फिल्टर करता रहता है। जो गंदा पानी है उसी समय वो पानी को वो निकाल देते हैं, नया पानी फिलअप होते रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो मोटर है वहाँ पे कंटिन्यूली चालू रहता है। उसको बोलते हैं कंटिन्यूली जो वाटर, जो सेकेंड टाइप का जो मैंने आपको बताया स्विमिंग पूल का आइडिया। तीसरा वो हो जाता है दोस्तों जैसे रेडीमेड ट्यूब मिलता है, जैसे इंडिया मार्ट में आप देखोगे, आप पिक्चर में देख रहे होगा, रेडीमेड का जो ट्यूब मिलता है, जैसे जहाँ पे आपको स्विमिंग पूल आपको बनाना है, कोई मिस्त्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, वहाँ पे खड्डा खोदना है, रेडीमेड ट्यूब मिलता है। आप बाजार में देखा होगा, फिर भी आप फोटो में देख लीजिए, वो डायरेक्ट वो ट्यूब लगा देने का, साइड से वो पैक करा देने का, वो डेली के हिसाब से पानी, मतलब इसमें ना ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं लगता है, कम इन्वेस्टमेंट लगता है। सिर्फ रेडीमेड के ट्यूब आपको खरीदने के रहते हैं। नहीं तो आप देसी टाइप का आपको बनाने जाओगे, खड्डा खोद के मिस्त्री को लगा के नीचे से प्लास्टर करो, साइड से जो टाइल्स लगाओ, ये वो ना ज़्यादा खर्चा हो सकता है। लेकिन रेडीमेड ट्यूब आप लाओगे, इंडिया मार्ट में, ट्रेड इंडिया में बहुत सारे मिलेंगे, कम से कम रेट का रहता है, आप चूज़ करके साइज़ के हिसाब से रेट रहता है। ठीक है, वो ला के आप खड्डे में लगा के साइड से आप बंद करा सकते हो, बस आपका स्विमिंग पूल रेडी हो गया। ये हो गया 3 टाइप का स्विमिंग पूल। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। जैसे देसी टाइप का आपको बनाना है तो मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए से लेकर 4.5-5 लाख रुपए तक आ सकता है, क्योंकि जेसीबी लगा के आपको खड्डा खोदना है। आपका जो एरिया जितना है, आप स्विमिंग पूल कितना बड़ा बनाना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, छोटा बनाओगे तो कम पैसा लगेगा, बड़ा बनाओगे तो बड़ा। और दूसरी बात इसमें इन्वेस्टमेंट ये इसमें लगता है कि साइड से पूरा टाइल्स लगाना पड़ता है, गार्डन पूरा आपका जितना एरिया है वो कोडन करना पड़ता है, जो कंपाउंड से करो या गार्डन से करो। और उसके बाद स्पेशली वहाँ पे लेडी जेंट्स का, बच्चों का जो भी है, वॉशरूम होना बहुत ज़रूरी है, वॉशरूम और टॉयलेट रूम होना बहुत ज़रूरी है। ये सब मिला के आपको खर्चा आ सकता है। जब आपका खुद का जगह है तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा कम लगेगा, नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। 3 लाख रुपए से लेकर 4.5-5 लाख रुपए तक देसी टाइप जो मैंने बनाया, जो मैंने बताया, वो उस समय आपको उतना खर्चा होगा। और ऑटोमेटिक जो मोटर लगा के आपको लगाना है तो 3 लाख रुपए से लेकर 6-6.5 लाख रुपए तक भी लग सकता है। वो डिपेंड आपके ऊपर है कितना बड़ा आप स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हो और क्या क्या फैसिलिटी आप देना चाह रहे हो उसमें। ठीक है, तो उसके बाद मैंने पूछा उनको ये एरिया कौन सा, मतलब ये कहाँ पे स्विमिंग पूल हम लोग बना सकते हैं। उसने बोल दिया कि आप सिटी से थोड़ा बहुत बाहर है तो बेटर है, सिटी के अंदर भी होता है, क्योंकि सिटी के अंदर आप बनाने जाओगे तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगा। आपका खुद का ज़मीन है सिटी के अंदर तो कोई बात नहीं, आप सिटी के बाहर, आप थोड़ा बाहर, ज़्यादा बाहर नहीं, थोड़ा बाहर करोगे, वहाँ पर आप पार्किंग का सुविधा, ये सब ना एरिया, मतलब थोड़ा बहुत पैसे कमी लग सकते हैं। आपका खुद का ज़मीन है तो कमी लगेगा, नहीं है तो रेंट पे भी आप लोगे, सिटी से बाहर थोड़ा रेंट कम पड़ जाता है। गांव में भी ये कर सकते हो, गांव में ज़्यादा इसका ज़्यादा स्कोप नहीं रहेगा, क्योंकि गांव का ज़्यादा लोग वहाँ पे नहाने के लिए नहीं आ सकते। सिटी में एक एंटरटेनमेंट के तौर पर, एक एंजॉयमेंट के तौर पर लोग आ सकता है, सिटी में इसका ज़्यादा स्कोप है। ठीक है दोस्तों, और ये हमने बिजनेस में शुरू करना है तो कितना लोगों को ज़रूरत पड़ता है, जो अपना टीम के साथ कितना लोगों को मैं काम पे रख सकता हूँ।
देखिए दोस्तों, इसमें ना बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, क्योंकि ना जैसे बच्चे लोग हैं कुछ पानी में जैसे डूब रहे, जैसे जो भी है कुछ अलग से जो रिस्क, जैसे कि कहीं किसी का पैर फिसल गया, कोई एंजॉयमेंट करते समय कुछ हद से पार, मतलब कोई किसी के छेड़छाड़ हो, जो भी है ऐसा कुछ गलत तरीका जो होता है, वो सब मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सिक्योरिटी या बाउंसर बोला जाता है, 5-6 लोगों को वैसे देख रेख करने वालों को आपको रखना पड़ेगा। कोई भी जहाँ पे भी जो भी गलत नहीं हो रहे हो, किसी के साथ छेड़छाड़ हो या गलत तरीके से जहाँ पे चढ़ना उतरना जहाँ पे वहाँ पे से नहीं आ रहे, कुछ अलग ही रास्ता से आ रहे, कहीं वो लोग उनके साथ कुछ इंसिडेंट हो सकता है कि पैर गिर फिसल के जो कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए वो सब देख रेख करने के लिए 4-5 लोगों को आप उनको काम पे रख सकते हो। और गार्डन जो साइड में जो गार्डन रहता है, गार्डन मेंटेन करने के लिए 1-2 लोग लगेगा आपको। और एक स्विमिंग पूल का टीचर आपको हायर करना पड़ेगा, जहाँ पे भी जो आपको इन्वेस्टमेंट, जो आपको प्रॉफिट बढ़ाना है, लोगों को आप जिसको भी स्विमिंग नहीं आता है, बच्चे लोगों को उनको स्विमिंग सिखाने के लिए एक स्विमिंग पूल का एक टीचर होना जरूरी है। नहीं है तो जहाँ पे जो बच्चे लोग जो स्विमिंग कर रहे हैं, किसी के साथ भी कर रहे हैं, जहाँ डूब रहे कहीं कुछ हो रहा है, तो उनको बचाने के लिए भी कंटिन्यूली वहाँ पे एक टीचर होना जरूरी है, जो ट्रेंड मैन जो बोला जाता है। उसके बाद मेंटेनेंस करने के लिए 1-2 लोग लगेंगे, क्योंकि जहाँ पानी जैसे गंदा हो गया और पानी को बाहर निकालने के लिए, दूसरा पानी भरवाने के लिए, अंडर मेंटेनेंस जो भी कुछ कलरिंग जो भी कुछ छोटा मोटा जो भी काम आता है, वो मेंटेनेंस वाले देखेगा, वहाँ के लिए 2 लोग होना जरूरी है। उसके बाद आपका एंट्रेंस फी, जो एंट्रेंस डोर है, एंट्रेंस गेट कहाँ पे भी, वहाँ पे टिकट लेने देने के लिए भी, पैसे लेने देने के लिए भी 1-2 लोग वहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये सब इतना जो 7-8 लोग जो है उनको आपको हायर करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आप मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट कैसे किया है, आपका जो यहाँ पे स्विमिंग पूल है करके लोगों को कैसा जल्दी जल्दी पता चलना चाहिए, जैसे एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, उसको मैंने पूछा। तो उसने उसका आइडिया जो बताया वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था दोस्तों। जैसे कि उसने पहले तो पेपर या जैसे पाम्पलेट गिम्पलेट बांटा, उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, जो होटल्स होता है, बड़े बड़े होटल होता है, बड़े बड़े जो स्टोर होता है, हाँ, ग्रोसरी का स्टोर हो, होटल्स हो, ऐसे बड़े बड़े जो मार्केट प्लेस में उसको उसने टारगेट किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक ही बात पे समझाना चाहता हूँ। एक बड़ा होटल है समझ लो, वहाँ पे बहुत सारे लोग आता है होटल में, जो खाना खाने के लिए, पार्सल के लिए, जो भी चीज़ के लिए आता है, वहाँ पे उस ओनर को उसने मिला। वहाँ पे वो ओनर को एक मतलब कुछ कूपन्स दिया उसने। कूपन्स में ये था कि वो कौन ओनर को बताया, यहाँ पे जो भी 1,000 रुपये का जो भी खाना हो, जो भी सामान है, जो भी खरीदता है, 1,000 रुपये का जो खरीदता है, उनको हम फ्री में स्विमिंग पूल में 1 घंटा यूज़ करने के लिए ये हम कूपन देता है करके वो होटल वालों को उसने कुछ एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, होटल वालों को भी ये फ़ायदा है, होटल वाला भी मना नहीं करेगा, इसलिए कि होटल वालों को ये फ़ायदा है, कोई भी कस्टमर आएगा, वो स्विमिंग पूल में उसको नहाना है, 1 घंटा स्विमिंग पूल यूज़ करना है, तो 1,000 रुपये का सामान लेना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई होटल में गया, 800 रुपये का सामान लाया समझ लो, होटल वालों ने मुझे बोल दिया, मैं सर आपने और 200 रुपये का कोई भी चीज़ लेने से आपको मैंने एक फ्री कूपन देता था, आप फ्री में जाके वो वाटर पूल 1 घंटे के लिए आप यूज़ कर सकते थे, स्विमिंग पूल जो भी है। लेकिन मेरा मैं तो एक लालच आएगा ना यार, कोई भी क्यों ना हो, 800 रुपये का उसने सामान ले लिया, मैंने सामान ले लिया, और 200 रुपये का सामान लेने से मेरे को 1 घंटे के लिए स्विमिंग पूल में आराम से मतलब जो भी एंजॉयमेंट करना है करके आ सकता हूँ। इसलिए चलो ठीक है करके मैंने 200 रुपये का सामान ले लेता हूँ। इससे ना वो होटल वालों का जो इनकम भी बढ़ जाता है, और उसके वजह से हमारा कूपन भी चल हो जाता है। मानता हूँ मैं, पहले पहले ना जो भी कस्टमर लेके जाएगा कूपन, वो फ्री में आके एक बार विजिट करके जाएगा, मिनिमम लोगों को पता तो चल जाएगा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है यार, अच्छा फैसिलिटी है, जो भी अंदर का देखेगा, डेकोरेशन अच्छा है, फैसिलिटी अच्छा है, अंदर ही सब कुछ व्यवस्था है, तो वो दोबारा उसका पैसा से 100% आएगा, साथ में कितना लोगों को लेके आएगा। पहली बार वो आके फ्री में यूज़ करके जाएगा ठीक है, लेकिन कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो कुछ पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन स्विमिंग पूल यूज़ करने दे रहे हो 1-1 घंटे के लिए, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ये जो उसका जो एडवर्टाइजमेंट था बहुत पसंद आया दोस्तों में। इसमें पैसे उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, पैसे खर्च नहीं किया एडवर्टाइजमेंट के लिए, सिर्फ उसने दिमाग लगाया, अपना कूपन ले जाके दिया। कोई भी बंदा एक ही बार फ्री यूज़ करेगा, क्योंकि एक ही बार के लिए वो वैलिड है जो कूपन है,
ठीक है। अब दोबारा जाना है तो उसको एंट्री फीस देना पड़ेगा, और दोबारा वो 100% जाएगा, क्योंकि स्विमिंग पूल ना एक अच्छा एन्जॉयमेंट के लिए एक अच्छा तरीका है, जो जरिया है। कोई भी एन्जॉयमेंट करना है, जैसे सैटरडे संडे जो वीकेंड में बहुत सारे लोग जाते हैं, साथ में वो मिनिमम 2-3 लोगों को तो ऐसे उसका माउथ टू माउथ उसका एडवर्टाइजमेंट होता रहेगा। जो दोस्तों इसमें और एक प्लस पॉइंट ये है कि इन्वेस्टमेंट में आपने जो देसी टाइप का भी, आप जो मोटर गिटर नहीं लगा के देसी टाइप का भी आपने स्विमिंग पूल बनाया, समझ लो, मतलब हर स्विमिंग पूल में ये आपको कंसेशन होगा। जैसे कि आपने देसी टाइप में स्विमिंग पूल बनाना है तो खड्डा तो खोदना पड़ेगा, जितना एरिया चाहिए उतना। वो खड्डा खोदा हुआ जो मिट्टी है, वो भी मिट्टी आप बेच सकते हो बाहर पे, जहाँ पे जो ईंट बनाने वाले जो है, ईंट जो बनाने वाला होता है, वो लोग आराम से आपका मिट्टी लेके जाएगा। जो भी मिट्टी का सामान जो भी बनाने वाला है आपके पास से मिट्टी ले जाएगा। मिनिमम 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक वहीं पे आपका रिकवरी होगा। जो मिट्टी बेच के आपका पैसा कवर हो जाएगा। मिनिमम 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक एक स्पेशल आपको इन्वेस्टमेंट में बचाव हो सकता है। उसके बाद मैंने उसको क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आपका प्रॉफिट कितना है। उसने प्रॉफिट की बात किया तो भाई मैं ही थोड़ा ये हो गया कि हैंग हो गया। जैसे कि उसने एक दिन में, मतलब 1 घंटे की बात कर रहा हूँ, एक आदमी का 100 रुपये लेता है, तो मिनिमम 50 लोग 1 घंटे के लिए यूज़ किया तो एक ही घंटे में उसने 5,000 रुपये कमाया। तो बाकी आप सोच सकते हो कि एक दिन में कितना लोग आ सकता है। ये आपका फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड है, आप क्या क्या फैसिलिटी अंदर देने वाले हो। या आपका जो एरिया के ऊपर डिपेंड है, जो क्या क्या एंजॉयमेंट दे रहे हो, क्या क्या आप सर्विस दे रहे हो उसके अंदर। सर्विस में क्या है, आपको कुछ पार्किंग का व्यवस्था करना है लोगों को। ज़्यादातर बड़े बड़े लोग जो आता है वो लोग पार्किंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, पार्किंग का सुविधा आपको करके देना है। तो और कुछ अंदर जैसे हो गया, जैसे म्यूजिक चेयर हुआ, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को खेलने के लिए कुछ बलून्स हुआ, या ट्यूब्स हुआ बच्चे लोगों को खेलने के लिए, या डीजे का सिस्टम हुआ, अच्छा अच्छा गाना बजेगा। ऐसे कुछ एंजॉयमेंट का क्लब ग्लिब में आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा कुछ अलग अलग टाइप का जो जो एंजॉयमेंट के तौर पर आप गूगल में सर्च करके भी ये सब एंजॉयमेंट लोगों को दे सकते हो। क्योंकि ना लोग ना एंजॉयमेंट करने के लिए वहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे कुछ बैठ गिट के जाने के लिए, पार्क जैसे बैठ के जाने के लिए नहीं आते, कुछ उनको एंजॉयमेंट करना है, उसके लिए वहाँ पे आया रहता है। कि वहाँ पे आप लोगों को जितना एंजॉयमेंट दोगे फैसिलिटी से लगा के, उतना आपको लोग आएंगे, उतना आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। उसमें एक तो हो गया वो एंट्री का फीस से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा चीज़ ये है, मेन चीज़ है दोस्तों, लोगों का नॉलेज में नहीं ये बात। आप जर अंदर टी, कॉफ़ी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप बनाते हो, छोटा 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 दुकान बनाते हो आप अपने, नहीं है तो आप वो दुकान बना के दूसरा वेंडर को आप भाड़े पे भी दे सकते हो, वो बात अलग है। नहीं आपको खुद करना है तो ये सब चीज़ों से, क्योंकि 1 घंटे के लिए जो भी आता है, ये पूरा घंटा पानी में नहीं रहता है, आधा घंटा भी रहा, बाहर आया, कुछ ठंडा ठंडा जूस गीस उनको मिल रहा है तो उसका मज़ा लेगा। आइसक्रीम जो ठंडा है, ये बच्चे लोगों के लिए बहुत काम आएगा। ये अलग एडिशनल आपका इनकम होगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इनकम है। दिखने के लिए कमी है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें लोग यूज़ करता है। पानी में जो नहाता है ना लोग, जो गर्मी से जो आके नहाता है, वो लोग कोल्ड ड्रिंक्स 100% पिएगा, जूस 100% पिएगा, आइसक्रीम 100% खाएगा। तो आप खुद अलग से ये सोर्स आप लगा सकते हो वहाँ पे। और लोगों को ना लॉकर सिस्टम भी रख दीजिए, जैसे उनका जो पर्सनल सामान जो भी रहता है, कपड़े से लेकर मोबाइल की लैपटॉप जो भी रहता है, उनको लॉकर यूज़ करिए। लॉकर के लिए भी आप कम से कम पैसे लगा सकते हो, फीस लगा सकते हो, 10 रुपये 20 रुपये लगा सकते हो। नहीं आपने लॉकर के लिए पैसा नहीं लगाया ना, लोग अननेसेसरी लॉकर यूज़ करेगा, क्योंकि फुकट है तो यूज़ करेगा, चाबी दे भाई यूज़ करेगा। ठीक है। ये वहाँ पे आप कुछ आपका भी दिमाग लगा के आपने कुछ सोर्स, इनकम का सोर्स अपनाया, तो लॉकर से भी आप 10-20 रुपये भी 1 घंटे के लिए कोई भी यूज़ करेगा, 10-20 रुपये देने में कोई दिक्कत नहीं, उसको लॉकर और यूज़ कर सकते हैं सही तरीके से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो इनकम की सोर्स की मैं बता रहा हूँ, बाहर का जो बच्चे लोग हैं, बाद जिसको स्विमिंग नहीं आता है, वो लोग भी वो लोग स्विमिंग का ट्रेनिंग लेने के लिए आ सकते हैं, उनका फीस अलग से होगा। ठीक है। उसके बाद जो बड़े बड़े लोग जो पार्टी करता है, स्विमिंग पूल का जो, अगर स्विमिंग पूल के एरिया में पार्टी करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि लोग जो भी आता है पार्टी के लिए, वो लोग कुछ अलग से कुछ अट्रैक्शन होता है स्विमिंग पूल के एरिया पे। आप जो पार्टी कर रहे हो, जैसे बर्थडे है, जो भी पार्टी जो होता है, बड़े बड़े लोग बुक करता है पूरा स्विमिंग पूल को, उससे भी आपका इनकम अलग से होगा।
उसके बाद और एक जरिया है जो आपको प्रॉफिट के लिए, जो किड्स बच्चे लोगों का जो स्कूल होता है, वो स्कूल पे वो पिकनिक के लिए जो अरेंज करते हैं, स्कूल की तरफ से जो पिकनिक के लिए जो अरेंज करते हैं, उनको आप ऑफर कर सकते हो। उनको कम रेट पे, जैसे कि जो हम लोग जो जाता है तो 100 रुपये आप ले रहे हो एंट्री फीस, बच्चे लोगों के लिए कुछ ऑफर रख के आप स्कूल का पूरा प्रिंसिपल को मिल के या स्कूल का कमेटी वालों को मिल के आप उनको ऑफर के तौर पर, क्योंकि ना वहाँ पे एक दो बच्चे नहीं आते, मिनिमम 400-500 बच्चे आ जाते, थोड़ा आप फीस भी कम किया, एंट्री फीस कम किया, तो भी आप अच्छा खासा पैसे कमाओगे दोस्तों। ये 4-5 जो तरीका है जो इनकम सोर्स का, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। आप खुद, मैंने एक 5,000 का मैंने सिर्फ बात किया, एक ही बात से एंट्री फीस में ही 50 लोग भी आए, एक दिन की बात करूँ, 1 घंटे की नहीं, एक दिन में पूरा दिन मिला के 50 लोग भी आ गए, तो भी आप 5,000 रुपये कमाओगे। बाकी वो चाय पानी पिएगा जो भी है वो सब अलग ही है। सिर्फ एंट्री फीस से आप 5,000 रुपये एक दिन का कमाओ तो एक महीने का आपका 1.5 लाख रुपये हो गया। आपका जो स्विमिंग पूल का जो खर्चा है 3-4 महीने में आपका खत्म हो जाएगा। 3-4 महीने के बाद जिंदगी भर जो स्विमिंग पूल का आप बिजनेस जितना साल करोगे उतना साल तक सिर्फ आप प्रॉफिट कमाओगे दोस्तों। कि ना, धूप का टाइम में आपको इतना प्रॉफिट होगा। एक घंटे की मैंने 50 लोगों की बात किया, पूरा एक दिन में 100 लोग भी आया ना, आपका सिर्फ एंट्री का फीस होगा दोस्तों 10,000 रुपये। पूरा दिन में 100 लोग भी आया ना, 10,000 रुपये हो गया। वो भी कोई भी आया तो एक ही घंटा यूज करेगा। तो आप खुद सोच लीजिए इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। ये बिजनेस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है आप लोगों के लिए जो भी करेगा ये बिजनेस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही बार है। आप जितना भी, आप 6 लाख रुपए भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसमें आप उसमें का जो खोदा हुआ जो मिट्टी बेच के 1 लाख रुपए कवर कर सकते हो। ये 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया, 5 लाख रुपए आपको 3-4 महीने में ही कवर होगा। उसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है दोस्तों। स्विमिंग पूल एक बहुत अच्छा एंजॉयमेंट का प्लेस है दोस्तों, लोग एंजॉयमेंट के लिए आना ही है। थोड़ा बहुत आपने अच्छा खासा फैसिलिटी वहाँ पे दिया, तो कुछ ऑफर्स हुआ, कुछ फैसिलिटीज़ हुआ, कुछ एंजॉयमेंट का इक्विपमेंट हुआ, ये सब आपने किया, तो आपका स्विमिंग पूल का जो बिजनेस सक्सेसफुल होने में कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। मेरे हिसाब से मैं तो रेकमेंड करूंगा दोस्तों, ये बिजनेस है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। आप लोगों का क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैं ये बिजनेस आइडिया लाने का मतलब यही था कि मेरे को खुद मेरे आंखों से देखा हूँ, मैंने खुद यूज़ किया, मतलब मैं वहाँ पे खुद गया हूँ, तो मुझे ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों को अच्छा लगा ये बिजनेस आइडिया तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। फिर मिलता हूँ एक यूनिक तरीका का, एक अलग तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर।